अरे सुनो, हाल ही में खगोलज्ञों ने एक न्यूट्रॉन स्टार खोजा है जिसे मृत सितारे के नाम से भी जाना जाता है, जो 716 बार प्रति सेकंड की अद्भुत गति से घूम रहा है। ये अब तक के सबसे तेज घूमने वाले सितारों में से एक है जो हमने ब्रह्मांड में पाया है। और ये सिर्फ इसकी गति की बात नहीं है। इस न्यूट्रॉन स्टार की सतह पर लगभग लगातार सुपर पावरफुल विस्फोट हो रहे हैं। लेकिन इस न्यूट्रॉन स्टार के रहस्य में और गहराई में जाने से पहले चलो समझते हैं कि ये सितारे असल में क्या है। ये विशाल तारे जो सूरज से कम 8 गुना भारी होते हैं के बचावों से बनते हैं। जब ऐसे तारे अपने न्यूक्लियर ईंधन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वे अपने पदार्थ को अंदर खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण की ताकत का सामना नहीं कर पाते। इससे उनके केंद्र का पतन होता है जो एक बड़े सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है, जो तारे की बाहरी परतों को उड़ा देता है। जो बचता है वो होता है एक अति घनत्व वाला केंद्र। यही एक न्यूट्रॉन स्टार है। ये तारे के अवशेष बेहद छोटे होते हैं, आमतौर पर सिर्फ 12 मील चौड़े। फिर भी इनमें सूरज से ज्यादा द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन सितारों की घनता भी बहुत जबरदस्त होती है। सोचिए, 2 सूर्यों के वजन को लेकर उसे एक शहर के आकार के गोले में दबा दिया जाए। एक छोटी चम्मच भर न्यूट्रॉन सितारे का मटेरियल लगभग 10 मिलियन टन का होगा। ये तो 85,000 नीला व्हेलों के वजन के बराबर है। इतनी अद्भुत घनता ही न्यूट्रॉन सितारों को इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र देती है। जब कोई चीज न्यूट्रॉन स्टार पर गिरती है तो वो लाखों मील प्रति घंटे की तेजी से चलने लगती है और फिर सतह पर टकराती है। ऐसे टकराव से निकलने वाली ऊर्जा वाकई में हैरान करने वाली होती है। अब इसके नाम के मुताबिक एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन ही नहीं होते, वहां कुछ प्रोटॉन भी होते हैं। आमतौर पर प्रोटॉन एक दूसरे को खींचते हैं क्योंकि उनका चार्ज एक समान होता है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार में उस जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये इतने करीब आ जाते हैं कि मजबूत न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगती है। ये उन्हें न्यूट्रॉनों की तरफ खींचती है जैसे वे सब एक ही टीम का हिस्सा हों। तारे के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, चीजें और अजीब होती जाती है। सतह के करीब न्यूट्रॉन गुच्छों में इकट्ठा होते हैं जैसे कोई न्यूट्रॉन का गोला। थोड़ी और गहराई में ये गुच्छे एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं में बदल जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक स्पगेटी लेयर कहते हैं। मुझे भूख लगने लगी है। ज्यादा दबाव में स्पेगेटी के तंतु एक दूसरे के साइड में जुड़कर चपटी सतह बना लेते हैं। एक तरह की न्यूट्रॉन लसगना समझो। अगर और नीचे जाओ तो ये लसगना आखिरकार एक समान द्रव्यमान में टूट जाती है। लेकिन तब भी संरचना एकदम चिकनी नहीं होती। इसमें कुछ गैप्स हैं, लंबे ट्यूब जैसे खाली स्थान जो पेन्ने पास्ता की तरह लगते हैं। तो एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ग्नोची, स्पगेटी, लसाग्ना और पेन पास्ता की परतें हैं, और इनमें से हर एक भयानक दबाव के तहत भौतिकी के दिमाग हिला देने वाले नतीजों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आज तो मुझे लंच में इटालियन खाना है। अब हाल ही में खोजा गया न्यूट्रॉन स्टार एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है जो एक घने तारे के क्लस्टर में स्थित है। ये क्लस्टर दूधिया रास्ता गैलेक्सी के केंद्र के पास स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, धनु नक्षत्र की दिशा में। इस तारे की रिकॉर्ड तोड़ घूर्णन गति अद्भुत है। अगर हम 1 सेकंड नहीं बल्कि 1 मिनट की बात करें तो ये 42,000 बार से ज्यादा घूमता है। इसी बीच नया न्यूट्रॉन स्टार एक और न्यूट्रॉन स्टार के साथ जुड़ जाता है जो बिल्कुल उसी स्पीड पर घूमता है। ऐसी तेज रोटेशन की दरें बहुत कम देखने को मिलती है, और ये सितारे अपने व्यवहार और विशेषताओं के मामले में ब्रह्मांड में अलग दिखते हैं। अरे, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारे न्यूट्रॉन स्टार का साथी भी है। ये एक व्हाइट ड्वार्फ है जो हमारे सूरज के आकार के समान एक घना अवशेष है। ये सफेद बौना भी काफी तेज है। ये न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर हर 11 मिनट में घूमता है। इससे ये जोड़ा सबसे छोटे कक्षीय अवधि वाला बाइनरी सिस्टम बन जाता है जो कभी देखा गया है। सोचिए, एक तारे का ऑब्जेक्ट अपने साथी के चारों ओर इतनी तेजी से घूम रहा है कि एक कप कॉफी बनाने में जितना समय लगता है उससे भी जल्दी। हाँ, यही है वो गति जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तंग, तेज कक्षा दिखाती है कि सिस्टम के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कितने शक्तिशाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रॉन सितारे इतनी जल्दी क्यों घूमते हैं। इसका कारण है कोणीय संवेग का संरक्षण। समझाता हूं। जब एक बड़ा सितारा न्यूट्रॉन सितारे में ढह जाता है तो वो तेजी से सिकुड़ता है। इतनी तेज सिकुड़न से इसकी गति तुरंत बढ़ जाती है। जैसे बर्फ स्केटर जब अपने हाथ अंदर खींचता है तो वो तेजी से घूमता है, और जैसे जैसे सितारा छोटा होता है वो उतनी ही तेजी से घूमता है, जो कि बेहद तेज घूमने के रेट का कारण बनता है। बाइनरी सिस्टम्स जैसे इसमें न्यूट्रॉन स्टार्स और तेजी से घूम सकते हैं। उनका जुगाड़ ये है कि वो अपने साथी सितारों से पदार्थ चुरा लेते हैं
इस प्रक्रिया को चोरी नहीं बल्कि अधिग्रहण कहा जाता है। वो चुराया हुआ पदार्थ वही एंगुलर मोमेंटम लेकर आता है जो न्यूट्रॉन स्टार की घूर्णन गति को बढ़ा देता है। एकत्रित सामग्री अंततः न्यूट्रॉन तारे की सतह पर जम सकती है। ये शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों को प्रेरित करती है। ये विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है जिससे न्यूट्रॉन तारा हमारी सूरज से 1,00,000 गुना ज्यादा चमकने लगता है। इससे खगोलज्ञों को इन चरम वातावरणों की जटिलताओं का अध्ययन करने का मौका मिलता है। नासा का एक्सरे उपकरण जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर है और आधिकारिक नाम न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर नाइसर ने 2017 से 2021 के बीच हमारे न्यूट्रॉन तारे की सतह पर 15 थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट देखे। उनमें से एक विस्फोट में एक अनोखा पैटर्न दिखा जिसे थर्मोन्यूक्लियर बर्स्ट ऑसिलेशन कहा जाता है। ये पैटर्न उन न्यूट्रॉन सितारों की जलती सतह पर चमक के असमान टुकड़े होते हैं जो धीरे धीरे सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। इस पैटर्न का मेल न्यूट्रॉन स्टार की घूर्णन दर से हुआ और इसने इसकी तेज गति की पुष्टि की। लेकिन रुको, सबसे मजेदार हिस्सा अभी बाकी है। जहां न्यूट्रॉन स्टार्स पहले से ही बेहद चरम है, वहां उनका एक और वर्ग है जो चीजों को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है, मैग्नेटार। अब मैग्नेटार वो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जिनके पास असाधारण ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 1000 ट्रिलियन गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। ये फील्ड उन्हें दूसरे न्यूट्रॉन स्टार से अलग बनाते हैं। ये आसपास के ऑब्जेक्ट्स के अणुओं को विकृत कर सकते हैं जिससे उनके आसपास रहना असंभव हो जाता है। एक मैग्नेटार के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व इतनी ज्यादा होती है कि ये लेड की द्रव्यमान घनत्व से 10,000 गुना ज्यादा है। मैग्नेटार बेहतरीन एक्सरे और गामा किरणों के धमाके भी पैदा करते हैं जो इतनी ताकतवर होती है कि ये पूरे आकाशगंगा को अस्थायी रूप से चमकने में पीछे छोड़ देती है। ये धमाके अक्सर तारे के भूकंपों के कारण होते हैं जो मैग्नेटार की सतह में अपने ही चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होने वाले हिंसक बदलाव है। उदाहरण के लिए 2004 में एक मैग्नेटार से आया गामा रे बर्स्ट इतना जोरदार था कि इसने पृथ्वी के आयनोस्फीयर को प्रभावित कर दिया। ये पृथ्वी पर गिरा और इतनी तीव्रता थी कि कई सैटेलाइट्स ने इसे पकड़ लिया। स्विफ्ट सैटेलाइट, जिसे ब्रह्मांड के पार से गामा रे बर्स्ट का पता लगाने के लिए बनाया गया था, ने सिर्फ विस्फोट को नहीं पकड़ा। इसे इतनी ऊर्जा मिली कि इसके सेंसर्स पूरी तरह से ओवरलोड हो गए और स्विफ्ट तो बर्स्ट की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये ऊर्जा इतनी तेज थी कि ये स्पेसक्राफ्ट के जरिए निकल गई और फिर भी इसके कैमरों पर असर डाल दिया। अगर कोई मैग्नेटार चांद के जितनी करीब धरती पर होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरी धरती पर सभी क्रेडिट कार्ड डेटा को मिटा देता, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को साफ करके। वाह, यही वो शक्ति है जिसका हम यहाँ सामना कर रहे हैं। मैग्नेटर्स बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन सिर्फ एक छोटे से समय के लिए। उनके जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र लगभग 10,000 साल बाद कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद वे मजबूत एक्सरे और गामा रे निकलना बंद कर देते हैं। खगोलज्ञों का मानना है कि सीधे मिल्की वे गैलेक्सी में ही कम से कम 30 मिलियन निष्क्रिय मैग्नेटर्स हैं। ये शांत ब्रह्मांडीय अवशेष पूरे गैलेक्सी में फैले हुए हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स और मैग्नेटर्स अत्यधिक भौतिकी के लिए प्रयोगशाला की तरह काम करते हैं। ये खगोलज्ञों को इस बात की समझ देते हैं कि कुछ पदार्थ का व्यवहार कैसे होता है ऐसी अवस्थाओं में जो आप कभी धरती पर नहीं बना सकते। इन वस्तुओं की अद्भुत घनत्व वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करता है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ दबाया जाता है तो न्यूट्रॉन बनने के लिए क्या होता है। ये ऐसी पदार्थों की अवस्थाएं बनाता है जो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं मिलती। ये न्यूट्रॉन स्टार्स और मैग्नेटर्स पर होने वाले जोरदार विस्फोट भारी तत्वों जैसे कि सोना और प्लेटिनम के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व इन ऊर्जा से भरे घटनाओं के दौरान पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं और अंत में ग्रहों और सितारों का हिस्सा बनते हैं, साथ ही आपको और मुझे भी। अरे वैसे नासा का नाइसर उपकरण न्यूट्रॉन सितारों के रहस्यों को उजागर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसकी हाई प्रेसिजन वाली एक्सरे डिटेक्शन की क्षमता ने खगोलज्ञों को उस न्यूट्रॉन सितारे की तेज गति का अध्ययन करने में मदद की है जो हम बात कर रहे हैं, और इसके सतह पर होने वाले थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों का भी। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।